नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो हमारी जिंदगी की दिशा बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हरि प्राप्ति का रहस्य। आखिर ईश्वर तक पहुंचने का वो सबसे सीधा और असली रास्ता क्या है? आज हम इस गूढ़ रहस्य को डिकोड करेंगे। हमारा ये पूरा विश्लेषण महान संत श्री तुकाराम जी के जीवन दर्शन और श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के अत्यंत भावपूर्ण प्रवचनों पर आधारित है। तो चलिए सीधे विषय में उतरते हैं। इस दर्शन की शुरुआत ना एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली चेतावनी से होती है। यदि अन्याय करोगे और हरि नाम जपोगे तो नर्क में गिरोगे। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि चलिए दिन भर जो मर्जी हो वो करो, दूसरों के साथ अन्याय करो और फिर थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो, सब कुछ अपने आप धुल जाएगा। लेकिन प्रवचनों के अनुसार ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप लगातार अनैतिक कार्य कर रहे हैं और साथ साथ नाम जपने का दिखावा भी कर रहे हैं तो ये मुक्ति का नहीं बल्कि सीधे आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। नाम के सहारे जानबूझकर पाप करना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हरि प्राप्ति में आखिर बाधाएं क्या हैं। देखिए, भक्ति के रास्ते में सच्चाई और दिखावे के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। इन शिक्षाओं में एक तरफ स्वांग की बात की गई है, यानी वो पाखंड जहां लोग सिर्फ पैसा कमाने या समाज में नाम बनाने के लिए भक्ति का नाटक करते हैं, और दूसरी तरफ है निर्मल चित्त, यानी एक पूरी तरह से पवित्र और सच्चा दिल। सच तो ये है कि स्वांग रचने से या दिखावा करने से भगवान कभी नहीं मिलते। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक साफ और निर्मल हृदय की पुकार ही सुनते हैं। तो अब मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नाम जप का सच्चा मार्ग है क्या? असल में नाम जपना किसी मशीन की तरह बस शब्दों को रटते जाना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो बिल्कुल निर्मल हृदय से की जाती है। इसमें किसी भी तरह का छल कपट या सांसारिक इच्छाओं का कोई नामो निशान नहीं होता। जब दिल में कोई भी छिपी हुई मंशा न हो, कोई लालच न हो, बस तभी ये जप अपना असली और चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। प्रवचनों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट समझाया गया है, त्रिवेणी का कंसेप्ट। जरा सोचिए, जब सच्चे भक्त एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का नाम गाते हैं तो वो जगह एक दिव्य त्रिवेणी बन जाती है। और पता है सबसे अद्भुत बात क्या है? जहां ये सब होता है वहां हरि का साक्षात प्रकट होना बिल्कुल 100% पक्का हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं नाम कीर्तन की इस अपार महिमा के बारे में। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन नाम कीर्तन की शक्ति इतनी अपार बताई गई है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान हैं वो सब इसके सामने छोटे लगने लगते हैं। संत तुकाराम जी के अनुसार भगवान का नाम अपने आप में ही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ा तीर्थ है। एक सच्चे साधक को किसी भी व्रत या बड़े यज्ञ के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि सिर्फ एक नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। और इसका मानसिक प्रभाव, वो तो बिल्कुल जादुई है। यह नाम निरंतर अपार सुख प्रदान करता है और हरि की लीलाओं की समाधि में डुबो देता है। इस नाम जप की खासियत यह है कि ये काम, क्रोध और लालच जैसी सांसारिक बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। ये वो जिंदा ऊर्जा है जो मन को पूरी तरह शांत करके एक शुद्ध और परमानंद की अवस्था में पहुंचा देती है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए? जवाब है भगवान पर पूर्ण निर्भरता। इस पूरी तरह से सरेंडर कर देने वाले भाव को हम एक बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक छोटा सा लापरवाह बच्चा होता है जो दुनिया की बिना किसी फिक्र के बस अपने खेल में मस्त रहता है। सच्चे साधक के लिए वो खेल है भगवान का नाम, और परमात्मा वो उस सतर्क और कृपालु माँ की भूमिका में आ जाते हैं जो बिना मांगे अपने बच्चे की रक्षा करती हैं। उस बच्चे को अपनी माँ से कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल इसी तरह भक्ति के इस मार्ग पर चलने वाले सच्चे साधक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ देते हैं। वे अपनी हर एक जरूरत के लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय व्यवस्था पर पूरा भरोसा करते हैं। उनका ये अटल विश्वास होता है कि उन्हें कुछ मांगने की दरकार नहीं है, परमात्मा खुद ब खुद सब देख लेंगे। इस पूरी फिलॉसफी को और भी गहराई से समझने के लिए आइए सीधे संत तुकाराम जी के जीवन दर्शन पर नजर डालते हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन संत तुकाराम जी के जीवन की जो सबसे बड़ी मुश्किलें थीं, जैसे उनकी अत्यधिक गरीबी और एक बहुत ही सख्त स्वभाव वाली पत्नी जिन्हें दुनिया एक घोर दुर्भाग्य मानती है, दरअसल वो साक्षात ईश्वरीय आशीर्वाद थे।
क्यों? क्योंकि गरीबी इसलिए दी गई ताकि कभी धन का अहंकार पैदा ना हो, और वो कठोर पारिवारिक जीवन इसलिए था ताकि दुनियादारी में कोई मोह या आसक्ति न रहे। ये पूरी ईश्वरीय व्यवस्था इसलिए थी ताकि उनका ध्यान कभी भी ईश्वर से ना भटके। है ना ये कमाल का नजरिया? और ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। भक्त सुदामा की कहानी भी हूबहू इसी दर्शन को प्रमाणित करती है। भगवान ने जानबूझकर अपने परम मित्र सुदामा को तुरंत धन और वैभव नहीं दिया था। वो भलीभांति जानते थे कि अत्यधिक सुख सुविधाएं इंसान को भटका सकती हैं, और वो नहीं चाहते थे कि वैभव के लालच में आकर सुदामा उनका ध्यान करना छोड़ दें। इन सब का अंतिम परिणाम क्या होता है? भगवत धाम की प्राप्ति। जब भक्ति इतनी शुद्ध, अटूट और निष्काम हो जाती है तो जो घटित होता है वो किसी भी कल्पना से परे है। तुकाराम जी के जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने पुकारा तो स्वयं 4 भुजाओं वाले भगवान पांडुरंग गरुड़ पर बैठकर साक्षात प्रकट हुए। बताया जाता है कि उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था और उन्होंने एक सुंदर वैजयंती माला पहनी हुई थी। ये उस निरंतर नाम कीर्तन का ही तो प्रत्यक्ष प्रभाव था जिसने साक्षात परमात्मा को भौतिक रूप में प्रकट कर दिया। और ये सिर्फ एक दर्शन भर नहीं था। श्री तुकाराम जी को साक्षात एक दिव्य विमान में बिठाकर सदेह वैकुंठ ले जाया गया। भगवान स्वयं आए और उन्हें अपने आध्यात्मिक लोक ले गए। जीवन भर के उस अपार भरोसे और निरंतर नाम जप की इससे बड़ी आध्यात्मिक विजय और क्या हो सकती है? तो इन सब बातों को जानने और गहराई से समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम इस दुर्लभ और अनमोल मानव जीवन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यह जीवन सार्थक हो रहा है? यह जीवन सिर्फ सांसारिक दिखावे और भागदौड़ के लिए नहीं मिला है। आज का ये पूरा विश्लेषण हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने इस जीवन को इसके सर्वोच्च उद्देश्य यानी शुद्ध हृदय से परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।